बोलो जयकारा। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। प्रिय साधकों, सतगुरुदेव भगवान जी की कृपा से आज आप पुनः ध्यान के लिए उपस्थित हैं। समस्त योगिक क्रियाओं को आप कर कर ही ध्यान में बैठें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। आंखों को बड़े सरलता पूर्वक यानी कोमलता से बंद रखें। किसी भी तरह का प्रयास ना करें कि आंखों के ऊपर पलकों का दबाव हो। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में ले आएं। हथेलियां आसमान की ओर, तीनों उंगलियां मिली हुई, अंगूठे के साथ वाली उंगली अंगूठे के दूसरे कोर पर जुड़ी हुई। हाथ घुटनों पर, जहां से कलाई शुरू होती है, आप कलावा भी बांधते हैं, घड़ी भी पहनते हैं, उस स्थान को घुटने के ऊपर रख लें। बाकी पंजे को घुटने से आगे। शुरुआती स्थिति में उंगलियों को सीधा रखने का प्रयास करें। दोनों कोर मिले हुए, अंगूठा और उंगली, अंगूठे के साथ वाली उंगली अंगूठे के दूसरे निशान पर रख कर सीधा बैठें। कमर को सीधा करें, गर्दन को भी सीधा करें। गहरी लंबी सांस भरें, छोड़ दें, भरें, छोड़ें। जैसे आप सांस भरते हैं ऐसे ही भरें। अभी आप केवल ध्यान मुद्रा में हैं, ध्यान में नहीं। ना ही कोई ध्यान की सांसें आपने भरनी है। केवल सांसें लेने का प्रयास करें, जैसे साधारणता आप दिन में लेते हैं। जो साधक लगातार साधना कर रहे हैं वो देखेंगे कि आपको सांस भी अब ऐसी ही आ रही है जैसी ध्यान में बैठकर आप लेते हैं। अब शरीर को आपके आदत पड़ गई है। आप सांस भर रहे हैं तो पेट अंदर जा रहा है। अभी कुछ साधक होंगे जो साधारणता सांस ले रहे हैं, जो सांस भर रहे हैं, पेट फूल रहा है, खाली कर रहे हैं, अंदर जा रहा है। ये साधारणता आप दिन में लेते ही रहते हैं। किसी भी तरह से लें सांस को, अंदर और बाहर। रुकें, सांसों की गति पर ध्यान दें। आपने किस स्वर से ऊपर और नीचे करी, अब साधारणता स्वर से। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रहें। आंखें कोमलता से बंद। जो गर्दन झुक गई है आप इसे सीधा कर लें। बिल्कुल सीधे होकर बैठें। अकड़ाहटपन किसी तरह से नहीं।
कोई ऐसा भी महसूस ना हो कि आप अकड़ के बैठ रहे हैं। बस एक आप साधारण था जैसे बैठते हैं, सीधे होके बार बार गर्दन को ना झुकाएं, सीधा रखें, रीढ़ के साथ सीधा रखें, क्योंकि इन सभी बोन्स का, इंद्रियों का ध्यान पे एक जबरदस्त इफेक्ट होता है, जिसका सदुपयोग करने से ध्यान लगता है और दुरुपयोग करने से नींद आ जाती है। आप सीधा बैठें, कोशिश करें गर्दन आपकी रीढ़ के साथ बिल्कुल सीधी रहे। सतगुरुदेव भगवान जी का नाम सांसों से उच्चारण करें। सांस भरें पेट अंदर, सांस ऊपर की ओर आज्ञा चक्र पर जाने दें। गर्दन को सीधा कर लें। सांसों पे सतगुरुदेव भगवान जी का नाम निरंतर, कोई भी श्वास खाली ना जाए। समस्त ध्यान सांसों पर केंद्रित। आपकी सांसें कैसे स्वर कर रही हैं, प्रयास करें आपकी सांसों की आवाज भी आपको ना आए। साधारणता सांस लें। नाम का उच्चारण सांस द्वारा निरंतर करते रहें। इसमें किसी भी तरह का चूक ना करें। मन चंचल है, भागता है, परंतु जब भी आपको महसूस हो कि मन छोड़कर चला गया, पुनः मन को वापस लेकर आए। किसी तरह की परेशानी महसूस ना करें। मन के ऊपर ध्यान ना दें। मन का स्वभाव है चंचल होना, वह चंचल ही रहेगा, इसलिए उसकी चंचलता की तरफ ध्यान ना दें, केवल अपने सांसों की ओर ध्यान दें। आपका मन आपको छोड़कर नहीं जाएगा। आप जाप कर रहे हैं, आपकी आवाज यानी जो नाम उच्चारण हो रहा है सांसों से, उसकी आवाज कान सुने, यानी कान को पता लगे कि आप सांसों से सोहंग शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। निरंतर सांसों की ओर ध्यान रखें। समस्त शक्तियां ब्रह्मांड की, त्रिलोकीनाथ की आपके अंदर प्रवेश करती हुई, जब आप सांस ऊपर की ओर लेके जाएं, यानी नाम को आज्ञा चक्र पर प्रवेश करवाएं, तो अपनी आंखों पर ऐसा प्रभाव डालें, महसूस करें कि आपकी आंखें ऊपर की ओर जाएं,
जैसे सांस ऊपर तो आंखें ऊपर, सांस बाहर तो आंखें नॉर्मल। यह प्रयास निरंतर करें। गर्दन को रीढ़ के साथ सीधा करें। सांसें एक स्वर में जैसे मधुर संगीत बजता है और एक स्वर में लगातार आनंद देता रहता है, ऐसे ही नाम आनंदमय है। असल में नाम जो सदगुरुदेव भगवान जी द्वारा हमें प्राप्त है, इसका आनंद ही भीतर से है। आप प्रयास करें, आपके कान सुने, आपको बहुत आनंद महसूस होगा। इसकी तरफ से ध्यान ना हटाएं। अभी ध्यान में प्रवेश करने की सोचे भी नहीं। आपको इस विषय में कुछ भी नहीं सोचना। ध्यान ऐसी कृपा है जो अपने आप होती है और साधक को महसूस भी नहीं होती। इसलिए आपका कार्य ध्यान लगाना तो है, परंतु ध्यान में जाना नहीं जाना यह सदगुरुदेव भगवान जी की कृपा के ऊपर निर्भर करता है। आप केवल अपनी सांसों की ओर ध्यान दें कि सांसें नाम जप रही हैं, कान सुन रहा है। मन यदि इधर उधर आपको लेके जाता है, यानी कोई भी विचार आपके मन में चलने लगता है, और जैसे ही आपको होश आती है कि आप साधना में बैठे हैं, तुरंत वापस आ जाएं, मन को समझा दें, जाप करके कानों को सुनाएं। बस इतना करते जाएं। नाम रूपी सांस जब आप अंदर की ओर लें तो पेट को अंदर की ओर संकुचित करें। नाभि चक्र को दबाते हुए श्वास को ऊपर की ओर लेके जाएं। ये काम निरंतर होगा। आप महसूस करेंगे नाभि चक्र पर समस्त ब्रह्मांड की शक्तियां हैं वायु रूप में, और वे ऊपर की ओर प्रवेश कर रही हैं। आंखों के रास्ते, हृदय के रास्ते, कंठ के रास्ते धीरे धीरे इसको महसूस करें, क्योंकि आप केवल और केवल अपना ध्यान सांसों पर रखें। फिर आपको इसकी तीव्रता महसूस होगी। ये श्वास जो नाम है सदगुरुदेव भगवान का, ये शरीर के कौन कौन से रास्ते में होता हुआ मस्तिष्क तक यानी आज्ञा चक्र तक पहुंच जाता है। गर्दन को सीधा कर लें।
शांत हो जाएं। और शांत। मानसिक जाप की ओर प्रवेश करें। मानसिक जाप सद्गुरुदेव भगवान जी की गुंबद, उस पर लहराता हुआ झंडा स्पष्ट नजर आता है। सांसों पे नाम का उच्चारण करते रहें। कान बहुत सी बातें एक साथ सुन सकता है, इसलिए कान का ध्यान सांसों पर आवाज सुनने का काम करे। साथ ही दास की भी आवाज वह सुनता रहे और क्रियाएं देता रहे। सांसों पे नाम का उच्चारण ना छोड़ें। आप जब मानसिक जाप क्रिया करते हैं और सांसों से उच्चारण करते रहते हैं, आपकी ये क्रियाएं सार्थक सिद्ध होती हैं। सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा आपको ध्यान में प्रवेश कराने की पुनः हो जाएगी। प्रिय साधकों, बारंबार जब भी आप ध्यान में बैठें, मानसिक सेवा, मानसिक चिंतन अवश्य करें, क्योंकि यहां से गुरुदेव भगवान जी के आपको दर्शन होंगे जो आंखों में होंगे। उसके बाद आप पुनः भीतर के से अपने गुरुदेव भगवान के दर्शन कर पाएंगे, क्योंकि गुरुदेव भगवान कहाँ विराजमान है? हृदय में। और हृदय कहाँ है? भीतर। हृदय रूपी सिंहासन में यदि सद्गुरुदेव भगवान जी के दर्शन प्राप्त करने हैं तो मानसिक जाप के जरिए सांसों पर निरंतर उच्चारण रखते हुए आपको भीतर जाना है। और भीतर जाना कोई मुश्किल कार्य नहीं है, बिल्कुल ही साधारणता। आप चलते जाएं, अपने आप ही आप भीतर पहुंचने लगेंगे। आइए देखते हैं कैसे। विचार करें, आप श्री दरबार में जा रहे हैं। प्रवेश करते हैं। सीधे हाथ की तरफ अमृत स्रोत है। आइए अमृत स्रोत में चलकर सद्गुरुदेव भगवान जी द्वारा जो जल उत्पन्न हो रहा है उसे अपने ऊपर छिड़क कर शरीर को पवित्र करें। अपनी रसना से लगाकर अपने समस्त अंदरूनी ब्रह्मांड को शुद्ध कर लें, क्योंकि आप त्रिलोकीनाथ श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के समक्ष जा रहे हैं। इसलिए जरूरी है बाहर के आवरण उन्हीं की कृपा रूपी जल से खत्म कर लें। आइए चलते हैं। आप हैं और केवल सद्गुरुदेव भगवान जी हैं। तीसरा, आपको कोई भी नजर नहीं आना चाहिए, यहां तक प्रयास करें। सद्गुरुदेव भगवान जी की चौखट और उनके दर्शन दीदार ठीक सामने। सद्गुरुदेव भगवान जी अपनी गद्दी पर विराजमान हैं और आप उनके ठीक सामने चौखट से बाहर खड़े हैं। घुटने के बल आ जाएं, नतमस्तक कर दें अपने आप को, चरणों में शीश झुकाकर चौखट पे अपना सर रख दें। एक तू होए एक मैं होवा, तेरी चौखट पे मेरा सर होवा। विचार करते हुए सांसों से सोहंग शब्द का उच्चारण करते हुए प्रवेश करें और सद्गुरुदेव भगवान जी को पूर्णतः दंडवत प्रणाम। शरीर को सीधा लेटा लें, दोनों हाथ आगे जोड़े रहें,
दोनों पैर पीछे से जोड़कर रखें, शरीर को खींचें। यह सब आप मानसिक चिंतन में कर रहे हैं। शरीर को हिलने ना दें। गर्दन को सीधा रखें। हुक्मनामा सुने और उठ जाएं। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के चरण, घुटने के बल बैठकर चरणों को प्रणाम करें। अपना सर सद्गुरुदेव भगवान जी के चरणों में रख दें, क्योंकि यही साधक का असली और आखिरी लक्ष्य है, सद्गुरुदेव भगवान जी के चरणों को प्राप्त करना। और आप मानसिक चिंतन और मानसिक सेवा, मानसिक दर्शन में सद्गुरुदेव भगवान जी के चरणों को प्राप्त कर रहे हैं। उठें, दर्शन दीदार करें। मन रूपी सिंहासन पर अपने सद्गुरुदेव भगवान जी के स्वरूप को विराजमान कर लें, ताकि ये मन केवल और केवल अपने गुरुदेव को देखे, अपने इष्ट देव भगवान श्री नंगली निवासी भगवान जी का दर्शन करता रहे। दरबार में आपके और सद्गुरुदेव भगवान जी के अलावा अब कोई भी नहीं है। आप उनके समक्ष अकेले ही हैं और आनंद ले रहे हैं दर्शन दीदार का। पीछे चलते हैं, हाथ जोड़कर प्रणाम करें। पीछे देखते हैं सद्गुरुदेव भगवान जी के अलौकिक वस्त्र। सद्गुरुदेव भगवान जी का कुर्ता। विचार करें, सांसों पे नाम, कान सुने, मन को सेवा में लगाए रखें, दर्शन में लगाए रखें। सांसों से सद्गुरुदेव भगवान जी के प्यारे से नाम का उच्चारण करते रहें। अलौकिक वस्त्रों के दर्शन। सद्गुरुदेव भगवान जी का कुर्ता, जरा जहां बटन लगे हैं गले की ओर विशेष ध्यान दें। विचार करें, सद्गुरुदेव भगवान जी का कंठ इस कुर्ते के छोटे से कॉलर पे जब लगता होगा तो मेरे गुरुदेव भगवान कैसे लगते होंगे। धोती, मेरे सद्गुरुदेव भगवान जी जब इस धोती को ग्रहण करते होंगे अपने शरीर पर तो कैसा रूप धारण करते होंगे। सद्गुरुदेव भगवान जी की छड़ी के ऊपर के छोर पर जहां उसका हैंडल होता है वहां ध्यान दें। वहां से जो उसका कलर होता है वुडन का, लकड़ी का, वह थोड़ा सा घिसा हुआ है। मेरे सद्गुरुदेव भगवान जी के प्यारे से कोमल हाथों से जब उन्हें पकड़ते होंगे तो निशान मेरे सद्गुरुदेव भगवान जी के हाथों का है। विचार करते जाएं, सांसों से नाम को ना हटने दें। एक भी श्वास बिना नाम के खाली ना जाए। आइए चलते हैं सद्गुरुदेव भगवान जी के पवित्र पलंग की ओर, जो श्री नंगली में ही विराजमान है। यहां सद्गुरुदेव भगवान जी विराजमान हुआ करते थे तब जब नंगली जी में सद्गुरुदेव भगवान जी साक्षात प्रत्यक्ष रूप से दर्शन दीदार दिया करते थे और सत्संग एवं प्रवचन
उनके मुख से निकले हुए वचन ये पलंग महसूस करता होगा। ये वही पलंग है जिस पर प्यारे से गुरुदेव भगवान जी विराजमान हुआ करते थे। विचार करके देखें, जब सतगुरुदेव भगवान जी इस पलंग पर विराजमान होते होंगे तो कितना तो ऊंचा ये पलंग, मेरे सतगुरुदेव भगवान जी का कद काठी कितनी विशाल, कितनी आकर्षित। बिना किसी प्रयास के सतगुरुदेव भगवान जी बड़े आराम से इतने ऊंचे पलंग पर विराजमान हो जाया करते थे। विचार करते रहें। मानसिक चिंतन ही विचारों का खेल है। विचारों में सतगुरुदेव भगवान जी समा जाएंगे तो आगे आपको लाभ मिलेगा। दंडवत प्रणाम करें। आज इस पवित्र पलंग पर दादा गुरु महाराज जी का स्वरूप एवं श्री नंगली निवासी भगवान जी का वह स्वरूप जिसमें सदगुरु देव भगवान जी नौलखा हार विराजमान कर रखा है और उन्हें धारण करके विराजमान हैं। दंडवत प्रणाम कीजिए। उठ जाएं। हुक्मनामा आते ही उठ जाएं। अंदर से हुक्मनामा सुनने का प्रयास करें। सांसों पे सतगुरुदेव भगवान जी का नाम निरंतर चलता रहे, इसमें कोताही ना बरतें। रीढ़ गर्दन को सीधा रखें। आपके सीधे हाथ पर जो शोकेस है वहां चरण दासियां प्रणाम करें, दर्शन करें, विचार करें। हमारे सतगुरुदेव भगवान जी के कोमल चरण पीछे देखें। अमृत स्रोत सदगुरुदेव भगवान जी का अमृत रूपी जल आप ग्रहण करें, रसना से लगाएं और सदगुरुदेव भगवान जी के समक्ष आ जाएं। दंडवत प्रणाम करें, हुक्मनामा सुने और सदगुरुदेव भगवान जी के समक्ष आकर बैठ जाएं ठीक सामने। दर्शन ही दर्शन है, दीदार ही दीदार है। प्रयास करें स्वरूप के बाहर दर्शन करने का। सफेद चोले में शॉल ओढ़े बैठे मेरे प्यारे से सतगुरुदेव भगवान जी। एक शॉल सतगुरुदेव भगवान जी के कंधों पर और एक शॉल सतगुरुदेव भगवान जी के आसन के ऊपर उनके चरणों पर रखी है, फैली हुई है, ताकि सतगुरुदेव भगवान जी के शरीर को ठंड महसूस ना हो। विचार करें, मेरे गुरुदेव भगवान आपके ठीक सामने हैं और आप सांसों से सदगुरुदेव भगवान जी के नाम का उच्चारण कर रहे हैं और दर्शन भी कर रहे हैं।
सावधान हो जाएं। मन आपका चंचलता दिखा रहा है, वापस लाएं। सांसों पे सद्गुरुदेव भगवान जी का नाम निरंतर अभ्यास करते रहें। नाम का उच्चारण ना छोड़ें। सद्गुरुदेव भगवान जी के दर्शन मानसिक चिंतन में करते रहें। प्रिय साधकों, यह क्रियाएं भी ध्यान की विधि में आती हैं, इसलिए हर एक विधि को धारण करते जाएं। मन को एकाग्रचित और शरीर को स्थिर रखना आवश्यक है। जब हम मानसिक चिंतन में अपने गुरुदेव भगवान के सामने बैठते हैं, उनके दर्शन और दीदार करते हैं, तो इनकी कृपा रूपी अमृत हमारे ऊपर छलकने लगता है और किस किस साधक पर उनकी नजरें गर्म हो जाएं और आप ध्यान में प्रवेश कर जाएं। आंखों के मध्य आज्ञा चक्र पे सांसों को रोकते हुए बाहर निकालें। आंखें ऊपर की ओर संकुचित करते जाएं।
जो कुछ भी दिख रहा है दिखने दें। आप प्रसन्न चित्त रहें, अधरों पर मुस्कान रहे, माथे पे किसी तरह का कोई शिकन न आने दें, क्योंकि आप सद्गुरुदेव भगवान जी के समक्ष बैठे हैं, इसलिए प्रसन्न चित्त भाव। जितनी क्रियाएं आपको ध्यान में आती हैं करते जाएं। सद्गुरुदेव भगवान जी के प्रेमियों, मानसिक चिंतन हमारे मन को एकाग्र करने के लिए आवश्यक है। मानसिक रूप से सद्गुरुदेव भगवान जी के दर्शन के लिए हमेशा जब भी आप ध्यान में बैठे निकल जाएं। मन एकाग्रचित, शरीर स्थिर, यह सब मानसिक दर्शन से प्राप्त हो जाएगा और भीतर प्रवेश पुनः आप में प्रवाहित होगा। भीतर यानी समस्त ब्रह्मांड जैसा बाहर ऐसा अंदर भी अंदरूनी आनंद को प्राप्त करने के लिए ध्यान परम आवश्यक है। जैसे जैसे आप अंदर की ओर जाएंगे, भीतर जाएंगे, आपके ज्ञान चक्षु भी धीरे धीरे एक्टिव होते जाएंगे। शरीर की समस्त इंद्रियों का विवरण कुछ समय बाद आपको सुनने को मिलेगा, क्योंकि आप केवल साधारणता चलिए। सांसों पे सद्गुरुदेव भगवान जी का नाम सो सो, पेट अंदर, हंग बाहर, फूलता हुआ पेट, सो हंग, सो हंग, सो हंग। प्रिय साधकों, सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा से जितना आपको बताया गया है उस तरफ विशेष ध्यान दें और निरंतर अभ्यास करते रहें। जैसे मानसिक चिंतन में आप सद्गुरुदेव भगवान जी के समक्ष अकेले ही होते हैं, तभी मानसिक चिंतन की पूर्णताएं आपको प्राप्त होने लगती हैं। ध्यान में भी आपने अकेले ही प्रवेश करना है, इसलिए अकेले में प्राप्ति करने के लिए जो शब्द सद्गुरुदेव भगवान जी की तरफ से बोले जा रहे हैं, आप उनको विशेष ध्यान दें और अंदर रमा लें कि हमें कैसे चलना है। ठीक इसी प्रकार आप साधना में निरंतर उत्तरणीय दिशा में चलते रहें।
आंखों को बार बार संकुचित करके आज्ञा चक्र की ओर लेकर जाएं। गहरी लंबी सांस भरते रहें और हर एक श्वास के साथ आंखों पर प्रभाव हो, आंखें ऊपर की ओर जाती रहें। जब श्वास छोड़ें तो आराम वाली स्थिति में आ जाएं। फिर श्वास ऊपर की ओर भरें तो फिर उसे ऊपर लेके जाएं। एक समय आएगा जो सांसों में सदगुरुदेव भगवान जी का नाम होगा और आंखें भीतर देख रही होंगी। गहन अंधकार, चारों ओर अंधकार ही अंधकार। ये प्रथम दृष्टा मन की आंखों द्वारा अंदर झांकने का जो आप प्रयास करेंगे उसका रिजल्ट है। प्रवेश अंधकार से ही करना है और उजाला अंत तक रहेगा। जरूरी नहीं है कि आपने यहां रुकना है। जो साधक प्राप्त कर चुके हैं नाम का आनंद, वे आनंद लें, आगे पहुंच जाएं, ध्यान के अंत तक जाएं। जहां तक सदगुरुदेव भगवान जी की आप पर कृपा हुई है वहां तक लगातार प्रयास करें। निरंतर लंबे समय तक ध्यान में बैठने का प्रयास करें। जो साधक जमीन पर नहीं बैठ पा रहे हैं, सोफे पे, पलंग पर आरामदेह स्थिति में पैर लटकाकर, ऊपर आसन लगाकर जैसे चाहे वैसे बैठें। जब आप पैर नीचे की ओर रखते हैं तो कोई गर्म कपड़ा, शॉल, चादर, कंबल अपने पैरों पे लपेट के रखें, क्योंकि ठंड के आवरण से बचें। नहीं तो आपका मन ठंड मानता रहेगा। इसलिए शरीर को ठंड ना लगने दें। प्रिय साधकों, सतगुरुदेव भगवान जी की कृपा से ये दास पुनः आपसे विदा ले रहा है। आप निरंतर अभ्यास करते रहें। अभ्यास ही ध्यान की एक बड़ी पूंजी है। अभ्यास से ही आपको अनुभव प्राप्त होगा और एक दिन आप भी सतगुरुदेव भगवान जी की कृपा से उनकी क्लास में बैठकर उनकी आज्ञा से उनके भक्तों को सतगुरुदेव भगवान जी के नाम का उच्चारण करा रहे होंगे। इस स्थिति में आप सभी भक्तों को पहुंचना है। यही परम सेवा है, यही सेवा का आनंद है। आप खुद चले हैं, दूसरे प्रेमियों को भी चलाएं। आपने खुद आनंद लिया है, सतगुरुदेव भगवान जी के और प्रेमियों को भी आनंद दिलाने का प्रयास करें। यह सब उनकी कृपा रूपी शक्ति से होगा। सतगुरुदेव भगवान जी से निरंतर प्रार्थना करते रहें, हे सतगुरुदेव भगवान, आप ही करने वाले हैं, आप ही कराने वाले हैं, आप ही बोलने वाले और आप ही बुलवाने वाले हैं। आप भी सूंघने वाले भी आप हैं और इस दास को सुनवाने वाले भी आप हैं। सुनने वाले भी आप, सुनवाने वाले भी आप, देखने वाले भी आप, दिखवाने वाले भी आप, सोचने वाले भी आप और इस दास को सुचवाने वाले भी आप ही हैं। समस्त ब्रह्मांड की हर एक सेवा एवं क्रियाओं में आप सम्मिलित हैं। आपके बिना तो पत्ता भी नहीं हिलेगा। मेरे प्रियतम
मेरे जन्म जन्म के पाप और पुण्य कर्मों को अपने श्री चरणों में स्थान दो महाप्रभु। मुझे अपना दास, अपना सेवक, अपना लाल, अपने दासों के दास का भी दास का भी दास, और भी जितना भी नीचे जाकर आप मुझे बना सकते हैं कुछ, तो हे दयालु महाप्रभु, मुझे अपनी शरण में ले लें। ऐसे बड़े विचार सतगुरुदेव भगवान जी के चरणों में निरंतर रखते रहें और पांचों इंद्रियां, आंख, नाक, कान, जीभा, विचार, समस्त उनके श्री चरणों में अर्पण कर दें। इन शब्दों को उच्चारण करते हुए शांत चित होकर बैठे रहें। शांत और शांत। शांत हो जाए और शांत हृदय की आवाज को सुनने का प्रयास करें। जो साधक सुन पा रहे हैं, अजपा जाप की ओर बढ़ जाएं। हृदय की गति पर, हृदय की धड़कन पर सतगुरुदेव भगवान जी का नाम उच्चारण करें। सो हम, सो हम, सो हम। जब तक आपको ज्ञान है, हृदय जप रहा है, तब तक हृदय जाप। जब आप अपनी सुध खो बैठें, यही हृदय जाप अजपा जाप में बदल जाता है। केंद्रित करें ध्यान को, हृदय की आवाज को सुनने का। जो साधक कान बंद करके बैठे हैं,
किसी भी उपकरण का इस्तेमाल कर रहे हैं वह आवाज़ सुन रहे हैं। ध्यान दें।